क्या आप दुनिया की सबसे बदसूरत महिला के बारे में जानते हैं या क्या आपने कभी ये सोचा है कि ब्राइडमेड्स एक जैसे कपड़े ही क्यों पहनती हैं और पीएम की सुरक्षा में तैनात एसपीजी कमांडो को कितनी सैलरी मिलती है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 5, जानते हैं दुनिया के सबसे महंगे केक के बारे में जिसकी कीमत है 1 करोड़ रुपए। हो सकता है कि हमें इसकी एक बाइट लेने के लिए लोन भी लेना पड़ जाए। तो चलिए जानते हैं इस केक के बारे में। चॉकलेट केक, पर्सनलाइज्ड केक, बटर स्कॉच केक और कई फ्लेवर्स के केक तो आपने सुने ही होंगे और इनकी कीमत भी इतनी होती है कि ये खरीदे जा सकते हैं। मगर ब्रिटेन की एक केक डिजाइनर डेबी विंगम ने तो हद ही कर दी जब इन्होंने एक केक बनाया जिसकी कीमत है 1 करोड़ रुपए। जी हाँ, सही सुना आपने, 1 करोड़। डेबी ने केक को एक लड़की के रूप में डिजाइन किया है जिसने सफेद रंग का गाउन पहना है। इस केक को बनाने में 25 किलो चॉकलेट, 1000 असली सफेद मोती, 5000 फूल और 1000 अंडे लगे हैं। इसका वजन करीब 100 किलो है। ये दुनिया का सबसे महंगा केक है और इसके लिए डेबी के नाम रिकॉर्ड भी दर्ज है। डेबी की केक की डिजाइन्स हमेशा बहुत विचित्र रहती है। वो सोफे, कुर्सी, गमले की शेप के केक भी बनाती है। यहाँ तक कि वो सेलिब्रिटीज के फेस को भी अपनी केक की डिजाइन का हिस्सा बना चुकी है। तो आपका क्या ख्याल है इस केक के बारे में? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 4, अब जानते हैं धरती के सबसे महंगे पदार्थ के बारे में। ये इतना महंगा है कि इसके 1 ग्राम को बेचकर एक देश भी खरीदा जा सकता है। जी हाँ, तो चलिए जानते हैं। जब भी दुनिया की सबसे महंगी वस्तु की बात होती है तो आमतौर पर डायमंड का नाम दिमाग में सबसे पहले आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्लैटिनम, रोडियम, यूरेनियम और कैलिफोर्नियम समेत कई ऐसे पदार्थ हैं जो डायमंड से भी कहीं अधिक महंगे होते हैं। जरा सोचकर देखिए कि धरती का सबसे महंगा पदार्थ क्या होगा। दुनिया में एक ऐसा पदार्थ भी है जिसे धरती का सबसे महंगा पदार्थ कहा जाता है। इसका नाम एंटीमैटर है। शायद आप भी ये नाम पहली बार ही सुन रहे होंगे। एंटीमैटर इतना महंगा होता है कि इसके 1 ग्राम को बेचकर आप 100 छोटे देश खरीद सकते हैं। इसके 1 ग्राम की कीमत इतनी अधिक होती है कि आप उसे काउंट भी नहीं कर सकते। एंटीमैटर को धरती का सबसे महंगा पदार्थ माना जाता है। इसे दुनिया का सबसे महंगा मटेरियल भी कहा जाता है। हिंदी में एंटीमैटर को प्रतिद्रव्य या प्रतिकण भी कहा जाता है। जिस तरह से कोई पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, ठीक उसी प्रकार प्रतिद्रव्य भी प्रतिकणों से मिलकर बना होता है। अब जानते हैं कि ये एंटीमैटर कहाँ पाया जाता है। इसकी खोज 20वीं शताब्दी में हुई थी। ये अंतरिक्ष में छोटे छोटे टुकड़ों में मौजूद होता है। जिस तरह सभी भौतिक वस्तुएं मैटर यानी पदार्थ से बनती है और मैटर में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उसी तरह एंटीमैटर में एंटीप्रोटॉन, पॉजिट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉन होते हैं। एंटीमैटर को बनाने के लिए लैब में वैज्ञानिक इसे दूसरे पदार्थों के साथ मिलाकर थोड़ा रिफाइन करते हैं। अब जानते हैं कि इस एंटीमैटर की कितनी होती है कीमत। वर्तमान में एंटीमैटर के 1 ग्राम की कीमत $62.5 ट्रिलियन के करीब है। एंटीमैटर इसलिए सबसे महंगा माना जाता है क्योंकि इसे बनाने वाली टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा खर्चीली मानी जाती है। 1 मिलीग्राम एंटीमैटर बनाने में करीब 250 लाख रुपए की लागत लगती है। अब जानते हैं कि एंटीमैटर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। एंटीमैटर का इस्तेमाल अंतरिक्ष में जाने वाले विमानों के ईंधन में किया जाता है। अस्पतालों और रेडियोधर्मी अनुकरणों और पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी के रूप में मेडिकल इमेजिंग में भी इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल परमाणु हथियारों में भी किया जाता है। करीब आधा किलो एंटीमैटर में दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन बम से भी अधिक ताकत होती है। रॉकेट लॉन्चर में भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि एंटीमैटर एक पदार्थ के समान ही है, लेकिन उसमें एटम के भीतर की हर चीज उल्टी है। एटम में सामान्य तौर पर पॉजिटिव चार्ज वाले न्यूक्लियस और नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन एंटीमैटर एटम में नेगेटिव चार्ज वाले न्यूक्लियस और पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये एक तरह का ईंधन भी है जिसे अंतरिक्ष यान और विमानों में किया जाता है। फैक्ट नंबर 3, अब जानते हैं कि पीएम की सुरक्षा में तैनात एसपीजी कमांडो को कितनी मिलती है सैलरी और कैसे होती है इनकी ट्रेनिंग। एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप देश की सबसे महंगी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था है। यही वो स्पेशल कमांडो होते हैं जिन पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। प्रधानमंत्री का दौरा चाहे देश के विभिन्न राज्यों का हो या देश के बाहर, एसपीजी साईं की तरह पीएम के साथ रहती है। तो चलिए जानते हैं कि एसपीजी कमांडो की ट्रेनिंग कैसी होती है और एसपीजी कमांडो की सैलरी कितनी होती है। इंडियन आर्मी, नेवी या एयरफोर्स की तरह एसपीजी में सीधी भर्ती नहीं होती है।
एसपीजी ग्रुप के काबिल सदस्य आईपीएस, सीआरपीएफ, बीएसएफ और सीआईएसएफ से चुने जाते हैं। वहीं हर साल एसपीजी के सदस्य बदलते हैं। जैसे ही एसपीजी सदस्यों का 1 साल का कार्यकाल खत्म होता है, उन्हें वापस उनकी मूल जगह पर भेज दिया जाता है और फिर से एक नए सदस्य चुने जाते हैं। अब जानते हैं कि एसपीजी कमांडो की ट्रेनिंग कैसे होती है। जैसा कि आपको बताया कि एसपीजी में सीधी भर्ती नहीं होती है, इसमें पहले से अनुभवी जवानों की भर्ती की जाती है। वहीं अनुभवी होने के बावजूद चयनित जवानों को खास ट्रेनिंग प्रक्रिया से गुजारा जाता है। ये वो उच्च दर्जे की ट्रेनिंग होती है जो यूएस सीक्रेट सर्विस एजेंट को मिलती है। इसमें न सिर्फ जवानों को फिजिकल बल्कि टेक्नोलॉजी से जुड़ी ट्रेनिंग भी दी जाती है। साथ ही हर वक्त कैसे एक्टिव रहना है ये मंत्र भी दिया जाता है। क्योंकि ये प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात होने वाले हैं, इसलिए हर तरीके से इन्हें ट्रेन व परखा जाता है। इन्हें 3 महीने खास निगरानी में रखा जाता है और साथ ही इनकी हर हफ्ते परीक्षा भी ली जाती है। अगर इस दौरान कोई जवान फेल हो जाता है तो उसे अगले बैच में एक और मौका दिया जाता है। वहीं अगर वो तब भी फेल हो जाता है तो उसे वापस उसकी यूनिट में भेज दिया जाता है। तो कुछ इस तरह से एसपीजी की ट्रेनिंग होती है। अब जानते हैं कि एसपीजी कमांडो को कितनी सैलरी मिलती है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो एसपीजी कमांडो को प्रति माह लगभग 84,236 से लेकर 2,39,457 सैलरी हो सकती है। वहीं एक सरकारी वेबसाइट की माने तो उनकी 53,100 से लेकर 69,500 बेसिक पे होता है। वहीं इनका 40% उन्हें सालाना ड्रेस भत्ता दिया जाता है। पे कमीशन की वेबसाइट के अनुसार जो ऑपरेशन ड्यूटी में तैनात एसपीजी कमांडो होते हैं उन्हें लगभग 27,800 रुपए और नॉन ऑपरेशनल ड्यूटी वाले जवानों को लगभग 21,225 रुपए सालाना ड्रेस भत्ता दिया जाता है। फैक्ट नंबर 2, आप जानते हैं कि ब्राइडमेड्स एक जैसे कपड़े ही क्यों पहनती हैं? ईसाई शादियों में आपने ब्राइडमेड्स यानी दुल्हन की सहेलियों को एक जैसे कपड़े पहने हुए देखा ही होगा। बदलते दौर के साथ दूसरे धर्मों की शादियों में भी लड़कियां ऐसा करने लगी हैं। कभी न कभी आपके दिमाग में ये बात तो जरूर आई होगी कि आखिर ये दुल्हन की सहेलियां एक जैसे कपड़े क्यों पहनती हैं। तो चलिए जानते हैं। हम पुराने से नए जमाने में तो आ गए, पर पुराने जमाने के कई रिवाज आज भी माने जाते हैं। पहले के जमाने में दुल्हनों का शादी के स्टेज से ही अपहरण हो जाता था, इसलिए ईसाई शादियों में दुल्हन दूल्हे की बाएं तरफ खड़ी रहती है ताकि दाएं हाथ से तलवारबाजी करके दूल्हा बदमाशों को भगा सके। एक वक्त था जब ब्राइडमेड्स न सिर्फ एक जैसे कपड़े पहनती थी बल्कि दुल्हनों की तरह ही तैयार होती थी। लेखिका हैनी ब्लैंक के मुताबिक ऐसा करने का असल कारण था बुरी शक्तियों को कंफ्यूज करना। ऐसी मान्यता थी कि दुल्हन को कोई काले जादू से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। अब जानते हैं उन जगहों के बारे में जहां पर ये रिवाज चलता था। दुल्हन जैसा ही सजने का रिवाज होने के सबूत रोम, चीन में मिलते हैं। कई बार दुल्हन बड़ी दूर से अपने दूल्हे के घर पहुंचती थी और रास्ते में डकैतों द्वारा उसे लिए जाने का डर रहता था। ऐसे जैसे कपड़े पहनने से दुल्हन को पहचानना मुश्किल हो जाता। बीतते वक्त के साथ ये कानून बन गया। कुछ रोमन वेडिंग कस्टम्स के मुताबिक शादी के विटनेस के तौर पर 10 लोगों को एक जैसे रंग के कपड़े पहनने होते हैं। दुल्हनों को अपना चेहरा ढकना होता था ताकि वो हर तरह की नजर से बच सके। दौर बदला पर ये नियम नहीं। 1840 में जब रानी विक्टोरिया ने राजकुमार अल्बर्ट से शादी की थी तो उनकी 12 ब्राइडमेड्स ने भी रानी से मिलते जुलते कपड़े पहने थे। ये कहना गलत नहीं होगा कि इतिहास में कई ब्राइडमेड्स ने दुल्हन की जान भी बचाई है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि ब्राइडमेड्स एक जैसे कपड़े क्यों पहनती हैं। फैक्ट नंबर 1, अब जानते हैं दुनिया की सबसे बदसूरत महिला के बारे में जिसने अपने परिवार के लिए खिताब जीता था। इस दुनिया में कोई भी चीज हो या इंसान, दोनों ही सुंदर और बदसूरत होते हैं। इसके अलावा सुंदरता और बदसूरत हमारे नजरिए पर भी निर्भर करती है कि हम किसी चीज या इंसान को कैसे देखते हैं। हमें जो सुंदर लगता है उसे हम सिर और माथे पे रखते हैं, चाहे वो कितना भी खराब क्यों ना हो। लेकिन जो बदसूरत लगता है उसे हम अपने आसपास भी भटकने नहीं देते, चाहे वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो। ऐसी ही एक महिला थी मैरी एन वेवन, जिनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था और इसे दुनिया की सबसे बदसूरत महिला का खिताब दे दिया गया था, जबकि ये महिला दूसरों से अलग और खुद की जिंदगी जीने वाली थी। तो चलिए जानते हैं कि कौन थी मैरी एन वेवन और कैसे मिला था उन्हें बदसूरत महिला का खिताब। बाकी लड़कियों की तरह साधारण जीवन जीने वाली मैरी एन वेवन का जन्म साल 1874 में लंदन के न्यूहैम में हुआ था। मैरी ने बड़े होकर नर्स बनना चुना। इसके बाद इनकी शादी थॉमस वेवन नाम से हो गई और दोनों के 4 बच्चे थे। दरअसल मैरी एन वेवन को शादी के कुछ साल बाद ही एक्रोमेगाले नाम की बीमारी हो गई, जिसके चलते उनकी तबीयत दिन पर दिन बिगड़ने लगी।
इसके साथ ही इस बीमारी के साइड इफेक्ट के कारण उनका चेहरा पुरुषों की तरह बढ़ने लगा और दाढ़ी भी आने लगी, क्योंकि इस बीमारी से ग्रसित लोगों के हार्मोन्स बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं। मैरी में भी इस बीमारी का असर दिखने लगा और वो धीरे धीरे बदसूरत होने लगी। इसके अलावा उनके शरीर में दर्द भी बहुत रहता था। इतना ही नहीं, मैरी को माइग्रेन की समस्या भी थी, जिसके चलते उनके सिर में भी हमेशा दर्द होता रहता था। मैरी एंड वेवन की शादी के 11 साल बाद ही उनके पति थॉमस वेवन की मृत्यु हो गई। इसके बाद 4 बच्चों की जिम्मेदारी पूरी मैरी पर आ गई, मगर मैरी के घर की इनकम इतनी कम थी कि वो अपने परिवार का खर्चा नहीं चला पा रही थी। तब उन्होंने पैसों की जरूरत के चलते साल 1920 में दुनिया की सबसे बदसूरत महिला की प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। उन्हें लगा था कि अगर वो ये प्रतियोगिता जीत जाती है तो उन्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे और वो अपने परिवार का भरण पोषण कर पाएंगी। मैरी को अपने चेहरे पर पूरा यकीन था कि इस प्रतियोगिता को वो ही जीतेंगी, और उनका यकीन काम आया और मैरी इस प्रतियोगिता की विनर बनी। इसके बाद मैरी ने कोनी आइलैंड ड्रीमलैंड सर्कस में काम करना शुरू कर दिया, जहाँ लोग उन्हें देखने आते और खूब हंसते। अपने बदसूरत चेहरे को इस दुनिया के हंसने की वजह बनाने वाली मैरी साल 1933 में दुनिया को अलविदा कहकर चली गई। तो दोस्तों, आप सभी को मेरा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।